तो दोस्तों बात करते हैं आज डॉल्फिन आरओ के बारे में। कि दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे डॉल्फिन आरओ नहीं चल रहा है, तो हम इसको ठीक करने जा रहे हैं कि आरओ क्यों नहीं चल रहा दोस्तों। और इनसे हम चेक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने इसका प्लग लगा दिया दोस्तों, तो ये आरओ वर्क नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा दोस्तों, इसमें करंट नहीं जा रहा है। तो करंट ना जाने का कारण क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और आपको इसमें एडाप्टर ख़राब है या स्विच ख़राब है मैं आपको वो चेक करके बताऊँगा। और दोस्तों सबसे पहले आपको करना है पानी को बंद कर देना है टैप से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है क्या, आपको इनके पाइपों को निकाल लेना है। आपको यहाँ से पाइपों को दोनों को निकाल लेना है, यहाँ से इन और आउट दोनों पाइपों को निकाल लेना दोस्तों, जिससे हमें आरओ को उतारने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये देख सकते हो टॉप मॉडल है, डॉल्फिन मॉडल है दोस्तों यहाँ पे। तो इसके पार्ट्स इसके पीछे होते हैं बैक साइड। तो मैं बताता हूँ इसमें आरओ में प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि हमारा आरओ ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ऑन नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं ऑन, इसका कारण क्या है मैं आपको इस वीडियो में वो सारी डिटेल और जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों उससे पहले आपको करना है क्या, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसे कि हमने आरओ को उतार लिया, आरओ उतारने का दोस्तों आपको करना क्या है, आपके इसके पीछे इसके पेज को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों इस बैक कवर को आपको इसको खोल लेना है, पेचकस के सहारे आपको यहाँ पे बैक कवर को खोल लेना है। तो मैं इस बैक कवर को फटाफट खोल लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं इस बैक कवर को यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो बैक कवर खोलने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा मशीन ऑन नहीं हो रहा दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि हमारे फिल्टर सही है, लेकिन मशीन हमारा वर्क नहीं आ रहा है, इसमें लाइट नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम कहाँ है हम उसको चेक करेंगे पहले। तो हम इसका पहले बैक कवर खोल लेते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, जब भी दोस्तों आपको समझ में आएगा। स्किप अगर कर दिया आपने तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निकल वीडियो है, आपको टेक्निकल ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ और आपको हमेशा टेक्निकल चीज़ें ही बताता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि हम इसका बैक कवर खोल लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये डॉल्फिन मॉडल है, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके बैक साइड लगते हैं हमेशा। और जो इसका पानी का जो टैंक है स्टोर होने का, वो आपको फ्रंट में दिखता है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो हमने इसे ओपन कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह के यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं। तो हमें इसे चेक करना है कि हमारा आरओ चल क्यों नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर फटाफट हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका आरओ क्यों नहीं चल रहा। तो आपको पॉइंट, आपको वहाँ पे जो फ्लोट वॉल का पॉइंट होता है आपको स्विच का, आपको उसको चेक करना है। वहाँ से कोई स्विच ख़राब तो नहीं है दोस्तों, या इसको आप डायरेक्ट करके चेक कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं इसको, ये देख सकते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये देख लेना यहाँ पे दोस्तों, तार को यहाँ पे जॉइंट करके हम डायरेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद हम चेक करते हैं प्लग में लगा के कि हमारा मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आपको प्लग में लगा लेना है ऐसे डायरेक्ट करके, और डायरेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो दोस्तों चेक कर लिया, हमारा मशीन चल नहीं रहा। ये देख सकते हो यहाँ पर वाइब्रेट नहीं हो रहा, हमारा मशीन चल नहीं रहा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों हमने इसका चेक करा, तो हमारा स्विच बिल्कुल ठीक था दोस्तों। हमने चेक करा, मशीन नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, अब एडाप्टर को हम चेक करते हैं। तो एडाप्टर को सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एडाप्टर में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एडाप्टर में प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। एडाप्टर यहाँ पे हमारा ख़राब हो चुका है, तो इस एडाप्टर को आपको चेंज कर लेना है। तो कैसे चेंज करते हैं मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊँगा, और आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकल आप भी देख सकते हो यहाँ पे। तो हम इस एडाप्टर को चेंज कर लेते हैं, और हम यहाँ पे दूसरा एडाप्टर ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारे पास एडाप्टर होगा, तो दोस्तों वो ले लेते हैं। तो दोस्तों इसको SMP बोलते हैं दोस्तों। ये जो पतले वाले एडाप्टर मैंने बताया था कि SMP और एडाप्टर में फ़र्क क्या है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों आप मेरे चैनल पेज पे जाके वो वीडियो देख सकते हो कि एडाप्टर और SMP में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों ये हमारा SMP है। तो दोस्तों ये SMP पावर सप्लाई कहते हैं इसको। तो ये हमारा पावर सप्लाई है SMP। तो हम इसको यहाँ से कटिंग करके हटा देते हैं, और इसके बाद हम दूसरा SMP लगा के यहाँ पर चेक कर लेंगे दोस्तों कि हमारा आरओ क्यों नहीं चल रहा था। तो दोस्तों हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और हम अपने यहाँ पे दूसरा SMP लगा के फटाफट हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास SMP ये रखा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे खोल के हम पहले इसके वायर का कनेक्शन कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसके वायर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो आपको वायर के कनेक्शन कैसे करते हैं मैंने ये वीडियो में बता रखा है, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे, देख लो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वायर को छील लेंगे कटर से। यहाँ पर हम वायर को छील लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों हम दोस्तों वायर को छील लेते हैं कटर से। उसका दोस्तों जो हमने उधर का वायर है हम उस वायर को भी छील लेंगे कटर के ऐसा है। तो यहाँ पे कटर से छील के उसके बाद दोस्तों वायर को जॉइंट कर देंगे, और उसके बाद आपको टेपिंग कर लेना है। यहाँ पे टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप टेपिंग नहीं करोगे तो आपको शॉर्ट भी लग जाएगा, और कई बार आपको करंट भी लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पे हम टेपिंग कर लेते हैं पहले वायर को कनेक्शन करके। उसके बाद यहाँ पे हम टेपिंग कर लेंगे इसको अच्छे से, जिससे करंट ना आए, क्योंकि पानी दोस्तों इस पर जाने के बाद ना करंट आते या आपका एडाप्टर भी फूक जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो
तो यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम करंट आ रहता है तो हम इसको टेपिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टेपिंग कर लेता हूँ इसको फटाफट। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे हम टेपिंग कर रहे हैं इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारे वायरों को हम एक साथ जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना है क्या, आपको यहाँ पे वायर को जोड़ के उसके बाद इनको टेपिंग करके आपको साइड कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ के यहाँ पे साइड कर देते हैं। तो इसको पहले हम इसको जोड़ लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम इसको साइड कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे हम साइड कर लेते हैं इसको। तो हमने इसको जोड़ दिया अच्छे से। तो दोस्तों ये देखो स्टेपिंग को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे फटाफट। तार को हमने जोड़ दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लोट वॉल का कनेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पे फ्लोट वॉल का कनेक्शन करना है। तो आपको कनेक्शन कैसे करना है, एसी करना है या डीसी करना है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एसी कनेक्शन करना है यहाँ पे फ्लोट वॉल का। तो एसी कनेक्शन का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, ये फ्लोट वॉल जैसे पानी भरता है तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट बिजली कट जाता है। तो यहाँ पे एसी कनेक्शन ही ज़्यादा होता है, फ्लोट वॉल का एसी कनेक्शन ही होता है। तो यहाँ पे हम फ्लोट वॉल का कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ देखो वायर को छील लेते हैं पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे वायर को छील लेते हैं और यहाँ से हम अपना कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट इस वायर को छील लेता हूँ और इसका कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसका कनेक्शन करने जा रहा हूँ और उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप इसको एडाप्टर को चेक कर सकते हो। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे मशीन ऑन करके भी दिखाऊंगा। और प्लस आपके SMP में आपका लाइट भी आएगा दोस्तों, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था पीस, तो उसमें आपको लाइट नहीं जल रहा था और ना ही हमारा मशीन वर्क कर रहा था। तो हम इसका कनेक्शन पहले कर लेते हैं यहाँ पर वायर को छील के फटाफट। तो ये देखो हम वायर को छील लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखो हम फटाफट इसको वायर को छील लेते हैं। यहाँ से आपको कटर से टूल बॉक्स से लेके आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो हम इस वायर को काट लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फ्लोट वॉल का कनेक्शन करके आपको यहाँ पे जोड़ के दिखा देते हैं। तो फटाफट हम इसको जोड़ लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें और दोस्तों वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करके पूछ लो दोस्तों, या कमेंट करके पूछ लो आर में कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इस वायर को यहाँ पे पहले लगा लेते हैं। यहाँ पे फटाफट हम इस वायर को कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद आपको अच्छे से टेपिंग कर लेना है। तो हम यहाँ पे टेपिंग भी कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको हम टेपिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो टेपिंग करना ज़रूरी है, आपको ब्लैक टेप से या किसी भी टेप से आपको टेपिंग कर लेना है, बिजली वाले टेप से, जिससे पानी ना आ जाए दोस्तों इसमें। तो यहाँ पे टेपिंग कर लेते हैं इसको हम फटाफट। तो यहाँ पे इस वायर को भी हम जोड़ देंगे और उधर वाले वायर को भी हम जोड़ देते हैं फटाफट यहाँ पे। तो वायर को जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा ये एसी कनेक्शन हो जाएगा और उसके बाद ये हमारा मशीन ऑन हो जाएगा। तो हम इस मशीन को ऑन करके भी मैं आपको दिखाऊँगा और प्लस आपको एडाप्टर में लाइट आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हम इसको टेपिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वायर को आपको अच्छे से जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको टेपिंग कर लेना है। और दोस्तों वायर का ध्यान जरूर रखना, अगर वायर आपने 19-20 इधर का भी कनेक्शन कर दिया तो बिजली दोस्तों आपको शॉर्ट भी लग जाएगा और आपका नया SMP भी ख़राब हो सकता है या मोटर भी आपकी ख़राब हो सकती है दोस्तों। तो आप वायरों का ध्यान रखें। ये देखो हम यहाँ पर टेपिंग कर लेते हैं अच्छे से। टेपिंग कर लिया उसके बाद दोस्तों हम इसका प्लग लगा के सबसे पहले तो हम बोर्ड में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लग में लगा लेते हैं बोर्ड और लगाने के बाद दोस्तों ये हमारा मशीन ऑन हो चुका है। ये देखो हमने इसको बोर्ड में लगा दिया। लगाने के बाद इसको ऑन कर दिया और ये हमारा मशीन ऑन होने वाला है। तो हम इसको पहले पानी निकलता दोस्तों, तो हम इसको फिट कर देते पहले। यहाँ पे हम सारे फिल्टरों को पहले फिट कर देते हैं। ये देखो हम फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ऑन करा तो दोस्तों ये हमारा एडाप्टर में लाइट आ चुका है, हमारा मशीन चलने लगा है। और हमारा एडाप्टर ख़राब था, हमने इस एडाप्टर को चेंज कर दिया दोस्तों। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आप इस तरह एडाप्टर का कनेक्शन कर सकते हो और यहाँ पे एडाप्टर को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एडाप्टर ख़राब था और मैंने आपको बता दी कि एडाप्टर आपको ऐसे चेक कर दिया जाता है। अगर आपका मशीन ना चले तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो हम इसका कनेक्शन करके उसके बाद इसको हम डाल देते हैं मशीन में, दोबारा फिट कर देते हैं दोस्तों। तो हम इसको यहाँ से दोबारा इसको फिट कर देते हैं, जैसे हमने निकाला है उसी तरह हम इसको फिट कर देते हैं। तो ये देखो दोस्तों मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ और फिट करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। तो ये हमारा चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया दोस्तों कि कैसे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्लोट वॉल है, फ्लोट वॉल का कनेक्शन दोबारा आपको सेम टू सेम वैसे कर देना है, जैसे आपने निकाला वैसे आपको कनेक्शन कर देना है यहाँ पे। तो हम इस फ्लोट वॉल का कनेक्शन दोबारा कर देते हैं और यहाँ पे उसको लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये देखो हमने यहाँ पे लगा दिया और एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं मशीन को कि मशीन हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो दोस्तों चल रहा है हमारा मशीन, हमने ऑन कर दिया और बिल्कुल भी मशीन चल रहा है। तो हमारा ये हो चुका मशीन बिल्कुल कंप्लीट और हमने इसे ठीक कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हम फ्लोट वॉल का कनेक्शन कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना है, इसका बैक कवर है, आपको दोबारा इसको
लगा देना है दोस्तों। तो हम इस बैक कवर को यहाँ पे दोबारा लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस बैक कवर को हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये देखना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एडाप्टर ख़राब था, इस वजह से दोस्तों हमारा मशीन नहीं चल रहा था। तो दोस्तों आपको करना है कि आपको अपना चेक कर लेना मशीन कि आपका एडाप्टर ख़राब है कि क्या ख़राब है, आप चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने एडाप्टर चेंज कर दिया और उसके बाद दोबारा हमको करना है कि आपको मशीन को इस तरह आप अपने दोबारा कस लेना। तो दोस्तों यहाँ पे हम मशीन को बैक कवर को लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बैक कवर को लगा देते हैं यहाँ पे फटाफट। तो दोस्तों ये देखो हम यहाँ पे बैक कवर को लगा देते हैं। उसके बाद आपको करना है क्या दोस्तों, इनके पेचों को कस के उसके बाद आपको दोबारा कील पे टांग देना है। तो दोस्तों मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा और इस मशीन को ऑन करके भी दिखाऊंगा और पानी कैसे आता है मैं वो भी आपको चेक करा रहा हूँ। तो दोस्तों इसको हम पहले फटाफट इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको दोबारा से फिट कर लेते हैं। जैसे हमने इसे ओपन किया उसी तरह हम इसे फिट कर लेते हैं। तो हम इसे फिट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये देख सकते हो। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो कैसे बना पाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरे चैनल को और वीडियो को भी लाइक करें। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे तो आप भाई लोगों का प्यार मिलेगा। तो मैं ज़रूर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरे भाई लोगों को भी समझ में आ जाए दोस्तों ये वीडियो। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो हमने इसको फिक्स कर दिया कैबिनेट को। उसके बाद दोस्तों हम इसको टांग देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कैबिनेट को बिल्कुल फिट कर दिया दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम इसको टांग देंगे, जैसे हमने उतारा है तो हम इसको टांग देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको टांग दिया और टांगने के बाद दोस्तों हमने इसका कनेक्शन दोबारा कर दिया और करने के बाद दोस्तों हम इसको ऑन कर दिया मशीन को। देखो हमने यहाँ पर टांग दिया और कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कहाँ पानी आना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको पानी भी आना स्टार्ट दिखा देता हूँ। जैसे हमारा मशीन चलता है तो हमारा वेस्ट पानी आता है। तो यहाँ पे मैं आपको वेस्ट पानी भी दिखा दूँगा दोस्तों। ये देखो हमारा वेस्ट पानी आना स्टार्ट हो चुका है और मशीन में भी पानी आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो ये देखो हमारा वेस्ट पानी आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मशीन में भी पानी आना स्टार्ट हो गया। ये देखो मशीन में पानी आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये हमारा एडाप्टर ख़राब था, हमने एडाप्टर चेंज कर दिया और इस तरह आपका मशीन बिल्कुल ठीक हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह आपने मशीन को चेक कर सकते हो। तो पानी भी हमारा आना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमने इस कनेक्शन को दोबारा फिट कर दिया दोस्तों। जैसे हमने निकाला था वैसे हमने इसको फिट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह आप अपने एडाप्टर को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। और आपके लिए नई एक और वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों।